हेलो स्टूडेंट। आज के इस मास ट्रांसफ़र के जो लेक्चर फर्स्ट में हम बात करेंगे, ये आपका जो सब्जेक्ट है ये आपका है मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन फर्स्ट। ठीक है, मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन फर्स्ट। तो जो मास ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, उस मास ट्रांसफ़र में हमें क्या चाहिए होता है। आपका जो मास ट्रांसफ़र होगा उसके लिए आपको चाहिए है केमिकल ड्राइविंग फोर्स प्लस नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्स। और जो आपका केमिकल और नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्स होता है, इन्हीं इसको हम बोलते हैं, कॉमन नेम इसको हमने दे दिया, एक कॉमन नेम आपने दे दिया इसको, एक ये आपने दे दिया इसको नाम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी कि जिन ड्राइविंग फोर्स की वजह से मास ट्रांसफर हो रहा है, उन ड्राइविंग फोर्स में आपके केमिकल एज वेल एज नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्स दोनों इंक्लूड होते हैं। और इन दोनों जो आपके फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस को हमने एक कॉमन नाम दे दिया जिसको हमने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या नाम दे दिया हमने? एक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जो आपका मास ट्रांसफर है, ठीक है, तो मास ट्रांसफर क्या होता है? मास ट्रांसफर is defined mass transfer is defined as the transfer of mass or mole transfer of mass or moles in terms of concentration और केमिकल चेंज आप उससे नहीं समझिएगा, वो केमिकल चेंज अलग है। इस केमिकल चेंज के बारे में बात करेंगे। ये केमिकल चेंज कौन सा होता है? केमिकल चेंज ड्यू टू केमिकल as well as non chemical driving force from one point to another point in a phase or one phase to another phase। ठीक है, यानी कि जो आपका मास ट्रांसफर है वो डिफाइंड होता है कि आपका जो ट्रांसफर हो रहा है मास या मोल का क्या है, आपका ट्रांसफर हो रहा है किसके पदों में? इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन या कोई केमिकल चेंज। ठीक है, और ये जो केमिकल चेंज किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू केमिकल और नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्स। यदि मास ट्रांसफर ऑफ मास या मोल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक फेज में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर तथा एक फेज से दूसरे फेज में जो मास और मोल का ट्रांसफर होता है उसे हम मास ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अगर आपका कोई एक वन फेज से कोई दूसरे फेज में, ठीक है, आपका या मास का ट्रांसफर हो रहा है या मोल का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, जिस ड्राइविंग फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे मास ट्रांसफर। ठीक है, उसे हम बोलेंगे मास
ट्रांसफर। अब बात करते हैं हम केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता क्या है पहले इसकी बात करते हैं। केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये आपका समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, जिसमें आपका केमिकल और नॉन केमिकल दोनों ही तरीके के ड्राइविंग फोर्स आपके कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसी को हम बोलेंगे केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या लिखेंगे, यह समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, बोल दे जरा, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, जो बोल दे कॉल पे, ये भी लेक्चर बनाना है। समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस जो क्या कहते हैं आपके, जो ट्रांसफर हो रहा है आपका मास या मोल का, ठीक है, मास या मोल का जो ट्रांसफर हो रहा है, मास या मोल है आपके जो आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, जिन फोर्सेस की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, इन फोर्सेस में आपका क्या है, जिन फोर्सेस की वजह से हो रहे हैं, जिसमें आपका केमिकल के साथ साथ नॉन केमिकल फोर्सेस का भी क्या हो जाए, आपका कंट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक है। आपका केमिकल और नॉन केमिकल दोनों फोर्सेस का अगर कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो इसको कॉमन एक नाम दे दिया था हमने, केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, केमिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने इसको क्या दे दिया, एक कॉमन नाम इसको दे दिया, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, हमें क्या है, जो आपके मास ट्रांसफर जब हो रहा है तो उसमें आपका एक तो केमिकल ड्राइविंग फोर्स था, आपका ड्राइविंग फोर्स एक, और एक आपका था नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्स। अब क्या है, अब हमें क्या देखना है कि मास ट्रांसफर इन दोनों फोर्सेस में से किस फोर्सेस के कारण सिग्निफिकेंटली हो रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा जो मास ट्रांसफर होगा वो आपका केमिकल ड्राइविंग फोर्स होंगे, उसी की वजह से सिग्निफिकेंट होगा। मतलब जो हम कंसीडर करेंगे, जो हमारे लिए जरूरी है, जिसकी वजह से मास ट्रांसफर होगा, वो हम क्या करेंगे, केमिकल ड्राइविंग फोर्स की वजह से उसको हम देखते हैं, ठीक है। जैसे केमिकल ड्राइविंग फोर्स में आपकी बात करते हैं केमिकल ड्राइविंग फोर्स क्या होते हैं। केमिकल ड्राइविंग फोर्स, केमिकल ड्राइविंग फोर्स। तो केमिकल ड्राइविंग फोर्स क्या होते हैं, ड्राइविंग फोर्स which significant chemical change takes place are known as केमिकल ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा जिसमें यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस में, यूनिट ऑपरेशन क्या होता है, यूनिट प्रोसेस, इसमें फिजिकल और यूनिट ऑपरेशन होता है, उसमें फिजिकल चेंजेस, और यूनिट प्रोसेस में केमिकल चेंजेस। वो केमिकल चेंजेस अलग होते हैं और यहाँ पर जो हम ड्राइविंग फोर्स की बात कर रहे हैं, ये केमिकल चेंजेस अलग हैं। तो आप दोनों कंफ्यूज मत होना, हम इसके बारे में आपको डीपली बताएंगे कि इसमें हम कौन से केमिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करेंगे कि आपके जो ड्राइविंग फोर्स हैं, केमिकली ड्राइविंग फोर्स, वो कौन कौन से हो सकते हैं।
केमिकल ड्राइविंग फोर्स, केमिकल ड्राइविंग फोर्स, केमिकल ड्राइविंग फोर्स में पहला आपका क्या हो सकता है, आपका कंसंट्रेशन डिफरेंस, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन डिफरेंस। दूसरा आपका क्या हो सकता है यहां पर, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। और थर्ड आपका हो सकता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन डिफरेंस। ये आपके जनरली जो तीन ड्राइविंग फोर्स हैं केमिकल में, हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर और आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं हम नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्स। नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्स में अब आपके क्या है, केमिकल, अब जो आपका ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्स वह फोर्स होते हैं जिसमें जो केमिकल चेंज होता है वो आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट में नहीं होता है, और हम उसको क्या है एज ए मास ट्रांसफर जो चेंज होगा उसको, जो मास ट्रांसफर की वजह से उन नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्स की वजह से जो मास ट्रांसफर हो रहा होगा उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्स वह फोर्स होते हैं, वह ड्राइविंग फोर्स होते हैं जिनके कारण मास ट्रांसफर सिग्निफिकेंटली नहीं होता, सिग्निफिकेंट नहीं होता, हम कंसीडर नहीं करेंगे इनके लिए, ठीक है। मास ट्रांसफर आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो जो ड्राइविंग फोर्स होते हैं नॉन केमिकल वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखते हैं अभी। नॉन केमिकल, नॉन केमिकल ड्राइविंग, नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्स, नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्स। अब देखिए नॉन केमिकल ड्राइविंग फोर्स को हम क्या है, ये हमारे कौन से होते हैं, ये आपके सेकेंडरी एम होता है, ये क्या है आपकी सेकेंडरी एम होते हैं। प्राइमरी एम क्या होता है आपका, जो प्राइमरी एम है वो हमारा कौन सा होता है, केमिकल चेंजेस वाला जो होता है केमिकल ड्राइविंग फोर्स, वही आपका क्या है प्राइमरी हमारा एम होता है, ठीक है। तो अब आपके जैसे ये इनमें बात करेंगे तो कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, फिर आपका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल फील्ड डिफरेंस, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये आपके क्या है नॉन केमिकल, ठीक है। अब अब बात करते हैं यहाँ पर जो केमिकल चेंजेस है, अब उसके बारे में बात करते हैं कि आप लोग जो केमिकल चेंजेस है आप लोग केमिस्ट्री वाला समझ रहे, हाइड्रोजनेशन है, हेलोजिनेशन है, ठीक है, उस तरीके की चीज़ें नहीं है। हम बात करते हैं केमिकल चेंज, जो मास ट्रांसफर, हम केमिकल चेंजेस की बात करेंगे। मास ट्रांसफर में जो हम केमिकल चेंज की बात करेंगे वो क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पर केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, ठीक है। मास ट्रांसफर में जो केमिकल चेंजेस है वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे केमिकल चेंज क्या होगा, whenever whenever there is whenever change there is change in concentration, change in partial pressure, change in partial pressure,
एंड चेंज इन मोल फ्रैक्शन change in mole fraction takes place then it is known as chemical change। ठीक है, तो मतलब यहां पर जो केमिकल चेंज है वो हम किस तरीके की बात करेंगे कि जब भी आपका कोई भी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा हो, आपका पार्शियल प्रेशर में चेंज हो रहा हो, आपका मोल फ्रैक्शन में चेंज हो रहा हो, ठीक है, यानी आपकी कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर और आपका जो मोल फ्रैक्शन है, अगर उनमें कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उन चेंजेस को हम बोलेंगे केमिकल चेंजेस। मास ट्रांसफर में हम बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, मास ट्रांसफर में हम इन सब चीजों की बात करेंगे। ठीक है, हम वो वाला जो केमिकल चेंजेस होता है उसकी बात नहीं करेंगे कि हाइड्रोजनेशन है, हेलोजनेशन है, जो रिएक्शन हो रही है उनकी बात हम नहीं करते हैं। जो केमिकल चेंजेस मास ट्रांसफर हम बात करेंगे वो यदि कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज आ रहा है, उसके पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज आ रहा है, उसके मोल फ्रैक्शन में कोई भी चेंज आ रहा है, तो जो चेंजेस होंगे उनको हम केमिकल चेंजेस कहेंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक, अब हम बात करते हैं, अब जैसे आपकी बोतल का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, मान लो बोतल पहले यहां रखी थी, अब आपने बोतल को यहां रख दिया। ठीक है, तो ये कोई मास ट्रांसफर नहीं है, ये मास ट्रांसफर आपका नहीं है। ठीक है, ये आपका कोई भी मास ट्रांसफर नहीं है। अब यदि आपका पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, पाइप में आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो ये भी कोई मास ट्रांसफर नहीं है। ठीक है, हाँ ये तब हो सकता है, मान लीजिए ये क्या है, आपका पाइप बना हुआ है और इसकी जो पाइप की वॉल है वो किसकी बनी हुई है, ये इनर जो वॉल है ये बनी हुई है आपकी शुगर की, और यहाँ से फ्लो कर रहा है लिक्विड आपका फ्लूइड कोई भी, तब आपका मास ट्रांसफर होगा, तब आपका मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस है। तो मतलब क्या है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, अभी हम आगे सब चीजें और ज्यादा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब जैसे मान लो ये आपका कोई कंटेनर है, अभी एज ए एग्जाम्पल देते हैं हम। ठीक है, इस कंटेनर में आपका वाटर है, आपने क्या किया, इसमें इंक की एक ड्रॉप डाल दी, इसमें आपने क्या कर दिया, इंक डाल दी। तो इंक क्या करती है, उस समय क्या होगा, जो इंक क्या करेगी, वो यूनिफॉर्म, वो पूरा जो सॉल्यूशन आपके पास है उसको यूनिफॉर्म करना चाहेंगे। तो क्या होगा, मास ट्रांसफर में क्या होता है, जब हम बात करेंगे डिफ्यूजन, आगे बात करेंगे हम डिफ्यूजन की, तो इसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आपका मूवमेंट होता है। ठीक है, और आपका मास का ट्रांसफर होने लगता है। अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, जैसे आप लोग डिओड्रेंट स्प्रे करते हो एक प्लेस पे, तो वो क्या होता है, उसकी जो फ्यूम्स, उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो क्या होती है, सभी जगह यूनिफॉर्म रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मास ट्रांसफर। टाइप्स ऑफ मास ट्रांसफर, टाइप्स ऑफ मास ट्रांसफर, मास ट्रांसफर की क्या क्या टाइप हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने हीट ट्रांसफर में पढ़ा होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन। ठीक है, तो उसी तरीके से हम मास ट्रांसफर में पढ़ते हैं कंडक्टिव मास ट्रांसफर, कंडक्टिव मास ट्रांसफर। दूसरा आपका होता है कॉन्वेक्टिव मास ट्रांसफर, कॉन्वेक्टिव मास ट्रांसफर। कंडक्टिव मास ट्रांसफर को हम मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बल्क मोशन मास ट्रांसफर। ठीक है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन से मीनिंग समझिएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में आपने क्या किया, ये वाटर था आपके पास। ठीक है, यहाँ पर आपने इंक डाली इसमें, तो इंक क्या, ये पूरा ये सॉल्यूशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहेगा। मतलब क्या है, जो कंसंट्रेशन इंक की ज़्यादा है
वो क्या करेगी, वाटर में क्या होनी चाहिए, पूरी तरीके से उसको सॉल्यूशन को यूनिफॉर्म रखना चाहिए, ठीक है। उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके मूवमेंट करेंगे, इसमें जो क्या है आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे खुद की एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से, एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। खुद की जो एक्टिविटी है ना, उस एक्टिविटी की वजह से क्या है वो मूवमेंट करेंगे, ठीक है। कन्वेक्टिव में अभी आगे बात कर, एक सेकंड रुकिए। चलो तो अभी बात करते हैं पहले मॉलिकुलर मॉली मॉलिकुलर डिफ्यूजन, मॉलिकुलर डिफ्यूजन या इसको हम बोलते हैं कंडक्शन मास ट्रांसफर या कंडक्टिव मास ट्रांसफर, जो भी है, ठीक है। मॉलिकुलर डिफ्यूजन या कंडक्टिव या कंडक्शन मास ट्रांसफर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आपका मास ट्रांसफर क्या है, एक स्टैग्नेंट मीडियम में, ठीक है। आपका जो मीडियम है वो क्या है, स्टैग्नेंट मीडियम है, स्टेशनरी फेज है आपका, ठीक है। और तो ऐसी कंडीशन में जो मास ट्रांसफर होगा, जो डिफ्यूजन होगा, उसी को हम बोलेंगे मॉलिकुलर डिफ्यूजन। यदि मीडियम यदि मीडियम स्टैग्नेंट है, मतलब रुका हुआ, कोई मीडियम, कोई मूवमेंट नहीं है, यदि मीडियम स्टैग्नेंट यदि मीडियम स्टैग्नेंट प्लेस में रखा हो या फेज आपका क्या हो, या फेज आपका स्टेशनरी हो, तो ऐसे डिफ्यूजन को मॉलिकुलर डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। वही चीज है, आपका मीडियम यहाँ तक क्या स्टैग्नेंट था, ये पानी यहाँ पर रुका हुआ था, आपने क्या किया, एक इंक की इसमें ड्रॉप डाली, ठीक है। आपका फेज भी स्टेशनरी है। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो जो इंक है, इंक की कंसंट्रेशन हाई है, इंक की कंसंट्रेशन हाई है, ठीक है। तो वो क्या करना चाहिए, वाटर को पूरी तरीके से, वाटर जो सॉल्यूशन है आपका, उसको क्या करना चाहिए, यूनिफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो मास ट्रांसफर, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो क्या होगा, आपका जो मास ट्रांसफर यहाँ होगा, या जो जो डिफ्यूजन होगा, ठीक है, यहाँ वो कहाँ से होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट वो करेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे डिफ्यूजन को हम मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन या कंडक्शन मास ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए इसमें बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन स्टैग्नेंट ग्लास ऑफ वाटर। ये मान लो ग्लास है आपका, वाटर ग्लास है, पानी भरा हुआ है इसमें, आपने क्या किया, शुगर इसमें डाल दी। तो शुगर जो होगी, वो शुगर क्या करेगी, हल्के हल्के करके क्या करेगी, इस पूरे पानी में को मीठा कर देगी, या पूरी तरीके से इसमें क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो मास ट्रांसफर होगा उसे हम मॉलिक्यूलर मास ट्रांसफर या उसको हम कंडक्शन मास ट्रांसफर कहेंगे, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है बल्क मोशन। दूसरा आपके पास आएगा बल्क मोशन या कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर। बल्क मोशन या कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर, अब क्या होगा, इसमें क्या है, जो आपका मास ट्रांसफर है वो क्या है, आपके मूविंग मीडियम में आपका हो रहा है, ठीक है। व्हेन द मास ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस in moving medium
then it is called bulk motion मास ट्रांसफर। ठीक है, आपका मीडियम क्या है, सॉरी, आपका जो मूविंग मीडियम क्या है वो मूव कर रहा है। मान लीजिए ये गिलास था आपके पास, पानी भरा हुआ था इसमें, आपने क्या किया, इसमें शुगर डाली। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको इसमें एक आपने स्टरर लगा लिया, इस तरीके से क्या लगा दिया, एक स्टरर लगा दिया। तो स्टरर लगा देंगे तो क्या होगा, इसमें स्टरर लगाएंगे तो क्या होगा, इस तरीके से आप इसको स्टरिंग करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी शुगर है वो आपकी अब जल्दी क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो मीडियम क्या हो गया, अब मूविंग हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जो मास ट्रांसफर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, बल्क मोशन, बल्क मोशन मास ट्रांसफर। ठीक है, ये आपका क्या है, बल्क मोशन मास ट्रांसफर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। अभी तो इसी में बहुत कुछ है भी, तो इसमें डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड रुकिए। मतलब कि क्या है, आपने देखा होगा जो हीट ट्रांसफर होता है, जैसे हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर में क्या होता है, हीट ट्रांसफर में आपका क्या है, ये एक आपकी पार्टिकल अप्रोच है। हीट ट्रांसफर कैसी अप्रोच है, पार्टिकल अप्रोच है। ठीक है, मतलब आप क्या कर देखते हैं, जो आप पार्टिकल को एनालाइज करते हैं कि उस पार्टिकल में कितना हीट का ट्रांसफर हुआ है। लेकिन जबकि जो मास ट्रांसफर है आपका, जो आपका मास ट्रांसफर है, जो आपका मास ट्रांसफर है वो क्या है आपका, एक आपका मीडियम या आपकी बल्क मोशन अप्रोच है, मीडियम या बल्क मोशन अप्रोच है। ठीक है, जो आपकी मीडियम क्या है, मीडियम या फिर बल्क मोशन अप्रोच है। ठीक है, अब आपका मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में क्या होगा, अब आपका जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में हो क्या रहा था, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, देखिए आपका जो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन है उसमें क्या चीज हो रही थी, तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, जो मॉलिक्यूल हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो डिफ्यूजन क्या हो रहा था, वो आपके मूव कर रहे थे एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट फेज में। ठीक है, यानी आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट फेज में मूव कर रहे थे कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। ठीक है, जो आपका मूवमेंट था मॉलिक्यूल का वो किसकी वजह से था, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। जैसे कि आपके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू another point, another point in a phase is called molecular diffusion। ठीक है, अब आपका क्या है, तो आपके जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल आपके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये मूवमेंट क्यों होता है, ठीक है, ये मूवमेंट उनके किस वजह से हो रहा है, ठीक है, वो उनकी इंटरनल एनर्जी की वजह से हो रहा है, इंटरनल एनर्जी की वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ देयर इंटरनल एनर्जी। यानी कोई भी, मान लीजिए अगर आपने पानी में इंक डाली, तो वो पानी में जो इंक है वो पूरी तरीके से क्यों घुलेगी, कब घुलेगी, वो क्यों घुलती है, वो इसलिए घुलती है, क्यों, क्योंकि उनमें आपस में एक इंटरनल एनर्जी होती है। मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, या हम बोल सकते हैं उनमें एक्टिवेशन या एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी या एक्टिवेशन एनर्जी होती है। ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ उसकी एक्टिविटी होती है। इस वजह से क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं पूरी तरीके से आपके वाटर में वो घुल जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका डिफ्यूजन है, ठीक है, जो आपका डिफ्यूजन है वो आपका क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस, आपको समय लगेगा उसमें घुलने में। अगर आपने बल्क का यूज़ नहीं किया, अगर मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन है तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, वो आपका क्या है, स्लो प्रोसेस है। और इस केस में आप क्या करते हैं, जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, अपनी इंटरनल एनर्जी की वजह से ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट करते हैं।
ठीक है। जबकि जो बल्क मोशन है या बल्क मास ट्रांसफर है वो आपका क्या है, फास्ट प्रोसेस है। और उस फास्ट प्रोसेस में आप क्या है, आप एक एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल सोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। उस एक्सटर्नल सोर्स की वजह से क्या होगा, आपका मास ट्रांसफर क्या हो जाएगा, मास ट्रांसफर रेट आपका इंक्रीज हो जाता है। आपने क्या किया, बल्क मोशन में एक स्टरर लगा दिया था, उस स्टरर की वजह से आपका क्या है, मास ट्रांसफर आपका फास्ट हो गया। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में कोई भी सपोर्ट नहीं मिलती हमारे लिए, कोई भी सपोर्ट नहीं मिलती मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में, जबकि बल्क मोशन में हमारे लिए सपोर्ट मिलती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। जब नेक्स्ट लेक्चर होगा मास ट्रांसफर का, तो हम उसको डिटेल में जो उसकी आपकी जो कुछ डेफिनेशंस है मास ट्रांसफर की, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू क्लास।